हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। यदि ए का इकाई सदिश, बी का इकाई सदिश, सी का इकाई सदिश तीन एकांक सदिश है, इस प्रकार है कि बी का इकाई सदिश सी के इकाई सदिश के समांतर नहीं है। यदि ए का इकाई सदिश क्रॉस बी का इकाई सदिश गुणा सी का इकाई सदिश बराबर बी का इकाई सदिश बट्टे 2 हो तो ए व सी के मध्य कोण है। हमें यहाँ से यह ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। यदि हम यहाँ से देखें, हमें ए बी व सी इकाई सदिश, इनके इकाई सदिश दिए गए हैं, तो इनका जो परिमाण आएगा, इकाई सदिश का जो परिमाण होता है वह हमारे पास लिखा जाता है एक। तो ए बी व सी तीनों के इकाई सदिश का परिमाण आएगा एक। तो यदि हम यहाँ से देखें, प्रश्न के अनुसार दिया गया बी व सी समांतर नहीं है। यदि कोई भी दो सदिश समांतर नहीं होते तो हमारे पास, जैसा कि यहाँ दिया गया, बी का इकाई सदिश सी के इकाई सदिश के समांतर नहीं है, अर्थात यहाँ से हमारे पास यह आएगा बी व सी का यदि हम क्रॉस गुणा करेंगे इकाई सदिशों का तो वह हमारे पास 0 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से यह समांतर नहीं है। तो साइन थीटा का मान हमारे पास 0 के बराबर नहीं होगा, अर्थात बी व सी का परिमाण हमारे पास गुणा इकाई सदिशों का जो क्रॉस गुणा होगा वह 0 के बराबर नहीं आएगा। अब यदि प्रश्न के अनुसार देखें, ए का इकाई सदिश क्रॉस बी का इकाई सदिश क्रॉस सी का इकाई सदिश बराबर हमें बी सदिश बट्टे में 2 दिया गया है। तो यदि हम इसे आगे सरल करें तो इसका मान हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, ए डॉट में आ जाएगा सी, ए का इकाई सदिश डॉट सी का इकाई सदिश, साथ ही हमारे पास गुणा में आ गया बी का इकाई सदिश माइनस ए डॉट आ जाएगा यहाँ से हमारे पास बी, साथ ही हम लिखेंगे डॉट सी, बराबर आ गया हमारे पास बी का इकाई सदिश, बी का इकाई सदिश आ रहा है यहाँ से हमारे पास बट्टे में आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 2। तो जैसा कि हम यहाँ से यह तो हमने सूत्र से सरल किया है, यह बराबर आ रहा है इसके। अब हमें यहाँ से प्रश्न के अनुसार देख सकते हैं, यहाँ से यदि हम देखें तो क्या आएगा, दोनों पक्षों की यदि हम यहाँ से तुलना कर लें तो तुलना से हमारे पास क्या आ रहा है, जैसे बाएं पक्ष में हमारे पास बी कैप का जो गुणांक है वह ए डॉट सी, और यहाँ से दाएं पक्ष में बी कैप का गुणांक 1/2 है, अर्थात यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट, यहाँ से हमारे पास ए डॉट सी का जो मान आ रहा है ए डॉट सी के बराबर आ रहा है हमारे पास 1/2, साथ ही हमारे पास ए डॉट बी कैप जो आ रहा है वह आ रहा है बराबर 0। तो यदि यह हमारे पास 1/2 के बराबर आ रहा है तो यहाँ से ए का परिमाण गुणा में बी का सी का परिमाण यही तो आएगा, बराबर गुणा में आ जाएगा कोस थीटा, यानी इन दोनों के मध्य का कोण बराबर आ गया 1/2। जैसा कि हमने पहले लिख दिया, इन दोनों का मान तो एक एक ही है, अर्थात कोस थीटा बराबर क्या आ गया 1/2। यदि कोस थीटा बराबर 1/2 आता है तो हम जानते हैं थीटा बराबर हमारे पास 60 डिग्री होता है, अर्थात ए व सी के मध्य का कोण है 60 डिग्री। तो यहाँ से हमारा विकल्प कौन सा हो गया, विकल्प सी यहाँ से सही हल होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।